नमस्कार। हमारा जो यह अनुभव रहा है उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो देर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, संतुलित आहार लें, आत्मविश्वास बनाए रखें और जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, आपके दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, सबसे मदद लें। हो सकता है कि कई जगहों से आपको निराशा हाथ लगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करते रहें, क्योंकि हमने यह महसूस किया है कि आज भी दुनिया में अच्छे लोगों की मदद करने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं यहाँ एक और बात आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, इसलिए इस मुश्किल वक्त में हमें आपस में बहुत एक दूसरे से हिम्मत और सहारा मिला। प्यार, साथ, विश्वास और हिम्मत से हर लड़ाई जीती जा सकती है। जैसा कि मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी थी कि पापा को लंग्स में लगभग 48% इन्फेक्शन था और उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हमने उन्हें एडमिट करवा दिया था। पापा कभी भी डरे या घबराए नहीं, बहुत पॉजिटिव रहे। यहाँ तक कि जब उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और एम्बुलेंस घर के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी, तब वे जाने से पहले शेविंग बना रहे थे। और सिस्टर ने भी हमें बताया कि वे रोज सुबह हॉस्पिटल में भी जल्दी उठ जाया करते थे और 5 बजे से उनका योगा शुरू हो जाया करता था। पापा को एडमिट करवाने के 1-2 दिन बाद ही हमें महसूस होने लगा कि पापा बहुत कमजोर हो रहे हैं। जो पानी की केन हम उनके लिए भरकर रखकर आते थे, वे उसमें से अपनी बोतल भी नहीं भर पा रहे थे। डॉक्टर ने भी उन्हें चलने फिरने के लिए, बात करने के लिए साफ मना कर दिया। उनके कुछ टेस्ट किए गए और रिपोर्ट और बिगड़ी हुई खराब आई। डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख दिए। ये जो इंजेक्शन थे वह मार्केट में दुकानों पर अवेलेबल नहीं थे, सीधे हॉस्पिटल भेजे जा रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन 1 या 2 दिन छोड़कर आ रहे थे और जितनी आवश्यकता थी उससे बहुत कम हॉस्पिटल में पहुंच रहे थे। हमें हॉस्पिटल वालों ने यह बात बता दी थी कि अभी तक किसी भी पेशेंट को 2 इंजेक्शन साथ में नहीं मिले हैं। अगर इंजेक्शंस आएंगे भी तो आपको एक ही इंजेक्शन मिलेगा और पहला डोज 2 इंजेक्शन का लगना बहुत जरूरी था। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने कोशिश करना शुरू कर दी कि जल्दी से जल्दी ये इंजेक्शन हमें मिल जाए। तो जितने भी हम व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जितने भी हमें नंबर मिल रहे थे, जितनी भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट हम भेज सकते थे, जितने भी कांटेक्ट हम कर सकते थे, चाहे वो कलेक्टर हो, फूड इंस्पेक्टर हो या कोई विधायक हो, कोई समाज सेवी हो या समाज के वरिष्ठ लोग हैं, हमने सभी को फोन लगाने शुरू किए। एक इंजेक्शन की व्यवस्था हमने बाहर से की और दूसरा इंजेक्शन हमें हॉस्पिटल में लगभग रात को 11 बजे मिल गया। दोनों इंजेक्शन लगभग रात को 11:15 बजे लगवाए गए और उस वक्त मेरे हस्बैंड और देवर वहीं रुके, क्योंकि जैसे कि सुनने में आ रहा था कि इंजेक्शन को लेकर हॉस्पिटल में बहुत गड़बड़ चल रही है, तो हमें यह लगा कि वहीं खड़े होकर आंखों के सामने ये इंजेक्शन उन्हें लगवाना चाहिए। और मैटन भाई को बोल के वो सरकारी वाला है ना, वो करवा लो, फ्री में जाएगा। देखिए, ऐसे वक्त निराश नहीं होना है, क्योंकि हमें भी कई कई जगहों से यह कहा गया कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, इंजेक्शन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमने अपनी कोशिश बिल्कुल भी कम नहीं होने दी और लगातार हम कोशिश करते रहे और यही वजह थी कि हमें इंजेक्शन मिलते गए। सभी जानते हैं कि जो कोविड का जो इलाज होता है हॉस्पिटल में वो बहुत महंगा होता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इसे मैनेज कर पाना वास्तव में मुश्किल काम है। और क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे भी 1-2 साल से मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, तो परेशानियां वैसे ही बहुत थी। लेकिन यहाँ पर जो मेडिक्लेम था उसकी वजह से हमें थोड़ी मदद मिली। वैसे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर बहुत अच्छे मैसेजेस, वीडियो, लोगों के अनुभव दिए गए हैं, बहुत अच्छी सलाहें दी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें।
पापा को सारे इंजेक्शन लग गए। उसके बाद रिपोर्ट में सुधार होने लगा। पापा को डिस्चार्ज करवा के घर ले आए और अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत से काम बाकी थे, क्योंकि पापा ऑक्सीजन पर ही थे, इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेट मशीन की बहुत आवश्यकता थी। और कंसंट्रेट मशीन हमें मिल गई, लेकिन यहाँ मशीन जो थी वह 2 या 3 दिनों के लिए ही मिल रही थी। 3-4 बार हमें अलग अलग जगहों से इस मशीन की व्यवस्था करनी पड़ी कि हमें जो पल्स ऑक्सीमीटर था या नेबुलाइजर मशीन थी या ऑक्सीजन सिलेंडर थे, कंसंट्रेट मशीन थी, यह कोई भी चीज़ हमें यूज़ करना नहीं आती थी। हम जब भी यह चीज़ लाते थे तो हमें यूट्यूब की मदद लेनी पड़ती थी या वीडियो कॉल कर कर इन चीज़ों के बारे में समझना पड़ रहा था। पापा की जो इस कोरोना पर विजय हुई है, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि पापा का खुद का आत्मविश्वास, संतुलित आहार, योग और हमेशा मुस्कुराते रहना, बात करते रहना। दूसरी चीज, परिवार के सदस्यों की हिम्मत, और इसमें भी खास बात कि उनके सामने परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में भी आते जाते रहे, सामने इंजेक्शन लगाए और बात करते गए, वीडियो कॉल करवाते गए। इससे भी काफ़ी उन्हें सपोर्ट मिला और शायद अच्छा लगा होगा। हॉस्पिटल में भी जो सिस्टर थे या वार्ड बॉय थे वो काफ़ी हंसते हुए बात करते थे। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि अगर आप पेशेंट से ये कहते हैं कि आप अच्छे हो रहे हैं और हंसते हुए मुस्कुराते उनसे बात करते हैं, तो शायद यह भी काफ़ी उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाता है। इसके बाद सभी दोस्तों का साथ और सभी संस्थाओं ने हमें पूर्ण सहयोग दिया। ये सारी वजहें थी कि पापा सुरक्षित घर आ पाए। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे परिवार की मदद करी। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त रहें। A song for all of you. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।